उषा, क्यों बार बार वही घाव को खुरेदती रहती है? क्यों? इतने सालों बाद इतनी मुश्किल से ट्विंकल ने कुंज को भुलाकर उसके बिना जीना सीखा है। उषा, अगर तू हिम्मत हार जाएगी, इस तरह से कमजोर पड़ जाएगी, तो तू सोच उस कुड़ी का आज हाल क्या होगा। क्या करूं बेबे? इन 5 सालों में मैंने बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं अपना बेटा तो नहीं भुला सकती ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है और मुझे उसकी याद आती है, तब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती। इन 5 सालों में इतना सब कुछ बदल गया है। मैंने अपना बेटा खो दिया, ट्विंकल ने अपना पति, और उसके फौरन बाद बच्चा भी खो दिया उसने। बेबे, बस एक ही तो उम्मीद रह गई थी कि कुंज की आखिरी निशानी के सहारे मैं अपनी बाकी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। उषा, हम सबको ट्विंकल के आने वाले बच्चे का इंतजार था, तेनू भी। लेकिन तू तो जानती है ना, कुंज के जाने के बाद ट्विंकल की कैसी हालत थी। उसे सदमा लगा था, बहुत स्ट्रेस में थी। इसकी वजह से उस बच्चे को बचा नहीं पाए। फिर भी ट्विंकल ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधी है। उषा, अगर तू इस तरह से कमजोर पड़ गई तो तू सोच ट्विंकल का क्या होगा। वो तो बेचारी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसलिए संभाल अपने आप को। पता है उषा, लीला जी ना, उन्होंने अपने कार क्रैच खोला है। ट्विंकल वहां जाकर ना बड़ी खुश होती है। अपना बच्चा ना से दूसरों के बच्चे को देखकर वो बहुत खुश रहती है। हाय कुंज, मैंने सरना हाउस और लीला जी के घर में एक आदमी को प्लांट किया जो वहाँ नौकर का काम करेगा और हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। उसने कुछ पिक्चर्स भेजे हैं। आई वॉन्टेड टू शो यू। ये पिक्चर्स देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोगों ने पास्ट को भूलकर मूव ऑन कर दिया है। युवराज तो जैसे उस घर का हिस्सा ही बन गया है। और ट्विंकल भी काफी खुश लग रही है। मेरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। और ट्विंकल कभी नहीं भुला सकता। उन सबका धोखा इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। रस्में शुरू करें।
हैप्पी करवा चौथ ट्विंकल। ट्विंकल, मैं जानता हूं आज भले ही हम लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन आज भी तो कुंज को अपना पति मानती है। तेरे दिल में सिर्फ कुंज है और तेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ कुंज के लिए। बट ट्रस्ट मी, मैं अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि दुनिया हमें एक हैप्पी कपल की तरह जानती है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। क्यों इतना अच्छा हो गया तू यूवी? हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तूने मुझ पे कभी अपना हक नहीं जताया। मुझे हमेशा मेरी स्पेस दे, मुझे मेरे कुंज की यादों के सहारे जीने दिया। कुंज, तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था। वो प्लान के मुताबिक सरना हाउस पहुंच गया है। कुंज, पर शादी वाला प्लान ही क्यों? I mean, ट्विंकल और युवराज से मिलने के लिए कोई और बहाना भी ढूंढ सकते थे। नहीं, वेडिंग प्लानिंग के बहाने ट्विंकल हर वक्त मेरे आसपास रहेगी और मैं फाइनली अपना बदला ले सकता हूं, जिसका मैं पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा था। कुछ नहीं भूला हूं मैं, कुछ नहीं। जिस ट्विंकल को मैंने इतना प्यार किया, जिस पर मैंने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया, उसने इतनी आसानी से मुझे भुला दिया। मुझे ढूंढने तक की कोशिश भी नहीं की, मुझे वहां गोवा में मरने के लिए छोड़ दिया और यहां आकर मेरे कातिल के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। बेवफा, झूठ बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब से अपने हर झूठ का हिसाब देना होगा। हर पल जो मैंने उसके बिना काटा है, उसके लिए तड़पा, सबका हिसाब देना होगा। मेरे हर गम का, हर धोखे का, हर चोट का हिसाब देना होगा। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें ट्विंकल, तबाह कर दूंगा तुम्हारी और युवी की शादी को, तुम्हारी लाइफ को। It's payback time, Twinkle, and I'm coming to destroy. Get ready, my so-called Siapa Queen. बहुत जल्द ट्विंकल, बहुत जल्द हम मिलेंगे। बता नहीं सकते थे आप हमें कि रॉकी आने नहीं वाला? हम पागल हैं जो 1 घंटे से बाहर बैठ के रॉकी सिंह का इंतजार कर रहे हैं। इतनी भी कर्टसी नहीं है आपके रॉकी सिंह को कि यहाँ आए, हमें सॉरी बोले और फिर चला जाए। मैम, आपके लिए। रॉकी को कैसे पता कि इन फूलों को देखते ही मेरा मूड ठीक हो जाता?